सभी भक्तों को जय सिया राम। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे, सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे रहें। प्रभु की कृपा सभी पे बनी रहे। और आज एक मैंने कहानी सुनी हुई जो बचपन में आज मेरे को याद आई और मैं सुना रही हूँ उसको। आप आत्मा से सच्चे, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। एक नगरी में एक राजा थे। राजा ने घोषणा करी कि जो भी गऊ का एक अंश भी कुछ भी अगर उसके हाथ से पाप हो जाए गऊ के नाम का, तो वो सब गंगा जी में लेके जाएंगे और गंगा जी में बहाएंगे उस चीज़ को। किसी से भी गौ माता से कोई भी एक अंग का कोई पाप लग जाए तो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही गरीब, बहुत मतलब एज से काफ़ी बड़े ब्राह्मण, उनके से दोष लग गया गौ माता की पूछ का। दोष लग गया। पूरी बात तो गौ माता के लिए मैं बोलूँगी भी नहीं कि दोष क्या लगा। तो उनकी पूछ थोड़ी, उनसे बहुत ही बड़ा कष्ट हुआ गौ माता का। तो पूछ हाथ में लेके घूमते रहे, कहते मेरे से बड़ा पाप हो गया। सब पूछते क्या बात है, मेरे से बड़ा पाप हो गया, क्या पाप हुआ। गौ माता की पूछ ऐसे हो गई मेरे से। तो कह रहे कि क्या किया जाए। कह रहे गंगा में जाना पड़ेगा, गंगा में बहाना पड़ेगा। भगवान ने मेरे से पाप करा दिया। बात कर सभी को बोल रहे भगवान ने मेरे से पाप करा दिया, भगवान ने मेरे से पाप करा दिया। तो कहने लगे कि भगवान ने तेरे से पाप करा दिया तो तू क्या अनसमझ था। गलती करे तो भगवान और सही करे तो तू तेरा नाम। तो कहने लगे अब क्या करूं, बात गेल भगवान पाप करा दिया। तो भगवान आए, ब्राह्मण का रूप रख के क्या बात हुई कि क्या बात हुई महाराज, मेरे से ना गौ माता का पाप हो गया। ये पूछ मैंने गंगा जी में लेके जानी पड़ेगी। इस नगरी में ये घोषणा कर रखी, कोई भी अपराध अगर गौ माता के प्रति होता है तो तुमने गंगा माँ में जाना पड़ेगा लेकर। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं गंगा माँ के जाने के लिए। तो कह रहे मेरे को दे दे। तो थे प्रभु, वो तो किसी रूप में आए थे। तो कह रहे दे दो, लो मैं ले जाऊँगा। बड़ा खुश हो गया। ओ हो, मेरा तो कट गया जाने का, पाप कट गया। वो तो अंतर्यामी थे, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने तो परीक्षा होती है, वो तो इतना उठाता है फिर गिराता भी जबरदस्त। उन्होंने क्या किया, उनको इतना अमीर बना दिया गांव में हर चीज़ उनके नाम, कुआ, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, सब कुछ उन्होंने बनवा दिया। तो कहने लगे ये तो इतना अमीर हो गया, हर चीज़। फिर आए पर ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, तो जाना पड़ेगा। गाँव में घुसते ही वही मिला। कहने लगे भाई ये क्या बात है, गाँव में इतना बड़ा नाम चल रहा है, ये कौन इतने बड़े महात्मा आ गए, कौन इतना सेठ साहूकार आ गया जो सब कुछ बनवा दिया। कहने लगे तुम्हें पता नहीं, सब जगह मेरा नाम है, मैंने बनवाया। ये किसने, मैंने बनवाया। ये किसने, मैंने बनवाया। कहीं भगवान का नाम नहीं, कहीं भी। अच्छा, सब कुछ तूने बनवाया, करो। और ये सब मेरा नाम है, देख लो। पढ़ा नहीं है तुम्हारे को, पढ़ना नहीं आता तुम्हारे को, मेरा नाम हर जगह लिखा है, मैं ही तो हूँ ये। भगवान ने सोचे ओह बहुत घमंड हो गया। भगवान ने निकाले, वही पूछो तंत्रियामी थे। कहते ले भाई ये पूछ भी गौ माता की तेरे से ही कटी थी ना, ये ले पूछ। ओ हो, सिर जाके लगा, ऐसे सिर मारा जमीन में। कह रहे ओह ये मेरे से क्या अन्याय हुआ, ये कौन है मेरी परीक्षा लेने वाले। ये भगवान थे, मैं तो जान ही नहीं पाया। तो कभी समझा ही नहीं भगवान भी कोई चीज़ होते हैं। उसके बाद वो सेम वही गरीब आ गया जो पूछा था, मांगी पहले वाला वही सेम कुछ ऊपर वाला देता है। लेकिन जब देता है ना
तो तपस्या लग जाती है, जब लेता है तो सेकंड लगती है। इसलिए हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सच्चा रास्ता दो, सब अहंकार से रहित हों, किसी में अहंकार ना आए। इतना किसी को मत दो जिसमें अहंकार आए, सबको इतना दो जो भगवान की शरण में रहे और अपने सभी के हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत रखे। सभी को इतना दो जो प्रभु ये तीनों पर दया करने वाले, जो उसको समझ दी सबको दे प्रभु, सब इंसान है। और आज इसी को यहीं विश्राम लेते हुए हम इसको समाप्त